नमस्कार। मैं वैद्य अभिषेक ठाकुर आज पुनः आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है, आपको मैं लाइव दिखाना चाहता हूँ कि जिस पेड़ के साथ मैं खड़ा हूँ, इस पेड़ का नाम है अग्निमंथ। और ये हमारे आयुर्वेद में बहु प्रचलित, बहु उपयोगिता और बहु जो गुणकारी जो औषधि है, दशमूल का एक द्रव्य है। दशमूल में और भी 10 प्लांट होते हैं। बेसिकली इन पेड़ों का जो है वो जड़ हम यूज करते हैं। तो आज मैं आपको बात करूंगा इस अग्निमंथ की। इसे हम बिलासपुर में स्थानीय भाषा में इसे हम कहते हैं बकार। और इसमें आयुर्वेद भाषा में हम इस संस्कृत में इसका नाम है अग्निमंथ। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि अग्निमंथ इसको हम क्यों कहते हैं। अगर हम इस पेड़ की सूखी लकड़ी लें, जैसे मान लो इस पेड़ की अगर हम कोई 2 सूखी लकड़ियां लेते हैं और उसको हम आपस में इस तरह से, जैसे वो हम चर्न करते हैं किसी चीज को, अगर इस लकड़ी को हम मथेंगे आपस में, तो इसके घर्षण से जो है वो आग उत्पन्न होती है, चिंगारियां उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए इसके घर्षण से जब आग उत्पन्न होती है तो उसे हम बोलते हैं अग्निमंथ, यानी कि मथने से अगर आग उत्पन्न हो तो अग्निमंथ। अब बात करते हैं इसके गुणकारी, औषधीय गुणकारी के, उसमें क्या क्या इसका जो है वो उपयोग होता है। ये बहुत ही उपयोगी होता है। हमारे पुराने वैद्य लोग जो थे वो गांव में अक्सर, आज भी ये प्रचलित है इसमें गांव में, कि अगर किसी व्यक्ति को शरीर में व्याध हो जाती है, वात निकल जाता है या खुजली होती है, कोई भी त्वचा संबंधी कोई भी अगर विकार होता है, तो या तो इस प्लांट की जो है वो जड़ की छाल को, इस प्लांट की छाल को, इसको हम निकाल के, जब इसकी छाल निकालते हैं, इसके तने की छाल को या इसके पत्तों को, इसका हम क्वाथ बनाते हैं। इसका जो है वो काढ़ा बना के या इसका चूर्ण बना के जो है वो उसका लेप करते हैं उस स्थानीय प्रदेश में जहाँ पे आपको कोई भी स्किन डिसऑर्डर हुआ हो। या फिर हम नहाने को बोलते हैं, जो क्वाथ आपने बनाया है पानी में, उसको उससे नहाएं तो स्किन डिसऑर्डर, जितने भी स्किन डिसऑर्डर है, आपको वंडरफुल इसमें जो है वो रिजल्ट मिलता है। और बात व्याधीज के लिए बेसिकली ये प्लांट जो है वो बहुत ही अत्यंत उपयोगी रहता है। वायु जनित जितने भी विकार होते हैं उसमें ये बहुत उपयोगी होते हैं। और दशमूल का महत्व बताने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी बीमारी है, कोई भी रोग है, उसमें दशमूल का जो द्रव्य है और जो ये दवाई है उसे हम देते हैं, क्योंकि तीनों दोषों का शमन करता है, तीनों दोषों को जो है वो शांत करता है। तो ये इसका जो है वो उपयोगिता है। हम स्थानीय भाषा में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हम इसको बोलते हैं बकार। बकार इसलिए बोलते हैं, मैंने कुछ लोगों से ये पूछा कि इसको बकार क्यों बोलते हैं, तो उनका ये मानना था कि ये बेकार प्लांट होता है, इसलिए हम इसे बेकार कहते हैं। इसकी टहनियाँ भी अगर आप देखें तो विपरीत दिशाओं में बहुत दूर दूर तक जो है वो फैली होती हैं। ना इसकी कोई ऐसी इमारती लकड़ी की उपयोगिता रहती है, लेकिन इसकी अगर विपरीत बात करें तो औषधीय इतनी बहुमूल्य गुणकारी इसमें औषधियाँ हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो इसे बकार कहते हैं। और मेरा जो ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है, खासकर जिला बिलासपुर के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, आम लोग जो इन औषधीय पौधों से अभी तक परिचित नहीं थे या हैं, कि आप इस पौधे को पहचानें, अपने बुजुर्गों से इसके बारे में पूछें और इन पौधों का आप संरक्षण करें, इनको काटें ना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी है। और इन निकट भविष्य में केवल और केवल मात्र जो है वो इन पौधों पे, जो नैसर्गिक तौर पर जो हमें नेचर ने हमें खूबसूरत ये औषधियां प्रदान की हैं, इसी पे ही हमारा पूरे का पूरा स्वास्थ्य जो है वो आगे निकट भविष्य में टिकेगा। जिस प्रकार से बहुत सारी शरीर में जो है वो रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रही है बहुत सारी दवाइयों से के लिए, तो हमारा जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद की जो ये औषधियाँ हैं, यही आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में इन निकट भविष्य में सहायक होंगी। तो ये मेरा आज का जो था वो विषय था, कि आम इस पेड़ का जो है वो संरक्षण करें। और ये स्किन डिसऑर्डर्स के लिए आप भी अगर कुछ इस तरह से आपको इसमें कोई स्किन डिसऑर्डर्स आपको लगती हैं शरीर में, और खासकर जैसे आजकल मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आजकल शरद ऋतु का जो है वो मौसम है, तो शरद ऋतु में पित्त बढ़ोतरी के कारण जो है बहुत सारी स्किन डिसऑर्डर्स निकल आते हैं। तो जब ये स्किन डिसऑर्डर्स निकलते हैं तो पित्त की दुष्टि होती है। और अगर आभ्यंतर आप मेडिसिन तो लेते ही हैं, लेकिन बाह्य तौर पर भी अगर आप इसके क्वाथ का, जो मैंने बताया कि जड़ का या इसके तने की क्वाथ का या पत्तों का, इसके पत्ते हैं अगर आप देखेंगे पत्ते ऊपर तक, ठीक है, इसके पत्तों का अगर क्वाथ बना के आप उससे नहाते हैं तो ये बाह्य तौर पर भी जो आपको त्वचा रोग में, किसी भी स्किन डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा फायदा करते हैं।
तो इसी शब्दों के साथ मैं पुनः फिर आपके साथ अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा और किसी और अन्य एक औषधीय प्लांट के ऊपर आपसे जो हूँ वो रूबरू होऊंगा। तो पुनः इसी निवेदन के साथ कि आप इस प्रकृति के जो ये हमारा अनमोल खजाना है, ये पौधे हैं, और इनको आप संरक्षण करें और इनका जो है वो आप प्रकृति में, प्रकृति के तौर पे और अपने आम जनमानस में जो है वो इस ज्ञान को बांटें। नमस्कार, जय भगवान, धन्यवाद।